नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं सेना में पारदर्शिता को लेकर कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें ह्यूमन राइट्स सेल को लेकर के लगातार बातचीत चल रही थी कि इसके आने से कैसे ईमानदारी बढ़ेगी, इसके आने से कैसे जो है ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा सबकी तरफ होगी। हम ये नहीं कह रहे कि अभी सेना में ईमानदारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे कहने का मतलब, बल्कि ये जरूर है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें जिसको लेकर के शंका, जिसको लेकर के डाउट्स लोगों के मन में रहते थे, उनको लेकर ही ये सारा का सारा जो ह्यूमन राइट्स सेल है इसका काम होगा कि कैसे आप ट्रांसपेरेंसी सारे कामों पर बनाए रखते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीते 1-2 सालों में किस तरह से सेना में कई ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनको बहुत लंबे समय से देखा जा रहा था, लेकिन वो हो इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि सरकार नहीं चाह रही थी। क्योंकि ये निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के ऊपर होता है कि वो सेना को कितनी ट्रांसपेरेंट, कितनी पावरफुल बनाना चाहती है। और ऐसे में चाहे आप सीडीएस के पद की नियुक्ति देखें, पिछले साल 1 साल हो गया 1 जनवरी के साथ ही सीडीएस की पद की नियुक्ति को। इसके साथ साथ जैसे अब लगातार चाहे आप मैरीटाइम ऑफिसर्स हो या इसको लेकर के जिस तरह से कमांड, थिएटर कमांड का जो बनाने की बात हो रही है, जो अगले 1 से 2 सालों में हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया उस तरफ बढ़ेगा। ये सारी की सारी चीजें भारतीय सेना को और ताकतवर और पारदर्शी बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिसपे जैसा मैंने कहा थिएटर कमांड का बनना हो या जनरल बिपिन रावत का एज अ सीडीएस आना हो। क्योंकि इसके बारे में सोच तभी लिया गया था जब करगिल युद्ध हुआ था कि कैसे तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, और तीनों सेनाओं के बीच जब कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसीलिए हमने देखा कि करगिल में हमने यही सीखा। हम जीत तो गए, लेकिन कई बार लड़ाइयां आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। करगिल की लड़ाई हमें यही सिखा कर गई कि हमारे पास एक सीडीएस नहीं है, यानी तीनों सेनाओं के बीच बातचीत कौन करेगा। क्या सीधे रक्षा मंत्री स्तर पर बातचीत होगी? ऐसा हर बार संभव नहीं है। इसीलिए आपको एक अधिकारी चाहिए था जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से एक पद ऊपर हो और तीनों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। इसीलिए सीडीएस का पद लाया गया, और ये तभी से बात चली आ रही थी। लेकिन सोचिए 21 साल हो गए करगिल को, उसके बाद हमने अब जाकर 1 साल पहले लागू हुआ है सीडीएस का पद, जिससे सेना में ट्रांसपेरेंसी और सेना को और सशक्त करता है वो पद। और इसके साथ साथ अब ये जो ह्यूमन राइट्स सेल की हम बात कर रहे हैं, ये भी उसी तरफ आगे बढ़ेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एक मेजर जनरल की अगुवाई में ये सेल जम्मू और कश्मीर के साथ ही पूर्वोत्तर भारत जैसे इलाकों में बनेगा, जहां पर बार बार ये चीजें आती है कि सेना यहां पर ऐसा क्यों कर रही है। सेना पे जहां पर सवाल उठाए जाते हैं बेसिकली, जबकि वही सेना है, अगर वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई आतंकी गांव में घुस जाए, तो वही सेना है जो सबसे पहले फ्रंट लाइन पर उन आम लोगों की रक्षा के लिए खड़ी रहती है। लेकिन फिर भी लोग ह्यूमन राइट्स की बात उनको लेकर के करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसके बनने से कम कुछ और परिवर्तन जरूर आएगा, और ट्रांसपेरेंसी जिसको लेकर के इसका गठन किया गया है वो निश्चित तौर पर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।